वक्फ पर बात करिए सरदार साहब, एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करके एक स्कूल कॉलेज एक यूनिवर्सिटी कायम कर दीजिए और आपका सुझाव पायलट अच्छा है, प्रोजेक्ट साबित होगा। परंतु एएमयू के एक्ट है वो माइनॉरिटी स्टेटस को चैलेंज, शर्म आनी चाहिए आपको ये बात कहते वो हो। लोकल गवर्नमेंट। मैं एक खबर बता रही हूँ, मैं चाह रही हूँ मेरे दर्शक जरा सुने। आनंद जी, अगर आप जुड़ गए हैं और आपको मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि इतनी देर से आपको जोड़ने की कोशिश हो रही थी, वो हो नहीं पा रहा था। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता रही हूँ। अभी वक्फ पर चर्चा हो रही थी आनंद जी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है, मैं उस पर जाऊं उससे पहले आपसे पूछ रही हूं। चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार चिराग पासवान को एक तरह से कॉर्नर कर रहा है अब जमीयत, ये कहकर कि इनके सभी आयोजनों का बहिष्कार कीजिए। अब ये दाव जो खेला है जमीयत ने, और ये भी मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि इनका एक तरह से बहिष्कार कीजिए, क्या ये बीजेपी पर भारी पड़ सकता है? सुचरिता जी, एक बात तो पहले ये देखने वाली है कि जमीयत की कितनी फॉलोइंग है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जमीयत की कितनी बात मानते हैं। कल ही चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तिरुपति देवस्थानम में सिर्फ हिंदू पुजारी नियुक्त किए जाने चाहिए, और आज भी ये खबर आई कि दोनों ने जमीयत से दूरी बनाने का फैसला किया है। मैं भले आपके स्क्रीन पर थोड़ी देर से आया, लेकिन मैं आपके डिबेट को आरंभ से सुन रहा हूं, और अभी आपके यहाँ बहुत अनर्गल आपत्तिजनक बातें विवेक श्रीवास्तव ने कही। एक दे बिकेम अस, ये क्या होता है दे बिकेम अस? क्या किया उन लोगों ने यहाँ के मुगलों ने? फिर तो अंग्रेज भी यहीं के हो गए। मान लो उनको भी अपना कि जो जलियांवाला बाग किया था वो भी दे बिकेम अस, वो भी हमारा ही था। जनरल डायर की भी जयंती मनाया करो किसी दिन यहाँ पर फूलमाला लेके। अगर औरंगजेब तुम्हारे शासक हो सकते हैं, ये हो सकते हैं तो। अरे मुगलों ने यहाँ क्या किया? कितने अस्पताल बनवाए, कितने हॉस्पिटल खुलवाए, कितने यूनिवर्सिटीज बनवाई। जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे तब भी दक्कन में उन्होंने नरसंहार किया था, और दक्कन के लोगों पर टैक्स लगा के उसके पैसे से ताजमहल बनाया गया था। तो ये सब बहुत पुरानी और बकवास बातें हैं कि दे बिकेम अस। अगर वो भी आपका अपना था तो जनरल डायर को भी अपना मानिए और उनके गले में भी मूर्ति पहला पहनाइए। वो आक्रांता थे, उन्होंने भारत को गुलाम बनाया, भारत पे शासन किया, भारत की हिंदू जनता का नरसंहार किया। इस बात को स्वीकार जब तक नहीं करेंगे, इतिहास इतिहास है। और ठीक कहा सुचरिता जी ने कि इतिहास नायकों का भी होता है और खलनायकों का भी होता है। उंगली हिलाने से कुछ नहीं होगा, इतिहास नहीं बदलेगा विवेक श्रीवास्तव जी। और आप लोगों ने इतिहास के साथ जो छल किया है उसी की कीमत आज देश चुका रहा है। आज तक लेफ्ट के इतिहासकारों ने जितनी गलत बातें की है, चाहे वो रामचंद्र शर्मा हो, मृदुला मुखर्जी हो, आदित्य मुखर्जी हो, इन सब लोगों ने जितनी गलत व्याख्याएं की है इतिहास की, उसके कारण से दे बिकेम अस। ये क्या होता है भाई? वो यहाँ आए और यहाँ क्या हो गए? कैसे हो गए भाई? मैं ये बोल रही हूँ कि वक्फ को बचाने के लिए, कि वक्फ की जमीन, कितने मुसलमान नेता ऐसे हैं विवेक जी जिन्होंने आकर खुद, और ओवैसी साहब खुद पहले किस तरह से वक्फ की जमीनों के साथ एक लूट का खेल चल रहा था, इसको लेकर कितने मुसलमान नेताओं ने बात कही है। लेकिन आज जब वक्फ संशोधन बिल लाने की बात होती है तब वो मुसलमानों पर अत्याचार हो जाता है। मुझे ये समझ नहीं आता है सर। मैं एक बार जरा एक बड़ी खबर बता रही हूँ, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास, क्योंकि ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाला खेल है, ये जरा देखिए। जरा नागपुर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी क्या बयान दे रहे हैं, जरा सुनिए इसे। नागपुर हिंसा के दंगाइयों पर एक्शन पर ओवैसी भड़क गए। असदुद्दीन ओवैसी ने गिरफ्तार आरोपियों को बच्चा कहा है, बच्चा। वो कह रहे हैं 50 से 60 बच्चे तो नागपुर की जेल में बंद हैं। वो कह रहे हैं सीएम के बयान के बाद इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, यानी कि देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद। वो ये भी कहते हैं कि आरएसएस वाले तो बच गए और बच्चे फंस गए। जरा सुनिए। नागपुर में जो झगड़ा हुआ, जो आरएसएस के लोग चादर को जलाए जिस पे कुरान करीम के आयत थे, उनको पुलिस स्टेशन में हजरत पुलिस ने बेल दे दी, और 50 या 60 बच्चे अभी जेल में हैं। और चीफ मिनिस्टर बोल रहे जो साजिश की उनकी खबर खोद दूंगा। अरे जो करे, फोटो नहीं दिख रही आपको? देखिए असदुद्दीन ओवैसी ये क्यों कह रहे हैं मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस आज नागपुर पहुंचे और देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान दिया। चलाइए जरा। देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं? उन्होंने नागपुर जाकर एक बड़ा बयान दिया, एक्शन में है वो सीधे कह रहे हैं कि जो दंगाई है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने वहां पर अफसरों से जानकारी ली है, अफसरों के साथ एक बैठक की है। उन्होंने कहा दंगाई बख्शे नहीं, जैसे जरा जल्दी चला दीजिए, दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि दंगाइयों को सबक सिखाकर ही छोड़ेंगे, दंगे में नुकसान की दंगाइयों से वसूली करेंगे, दंगाइयों की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा।
वो ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर अफवाह वालों पर भी एक्शन होगा, यानी सिर्फ वो नहीं जो सड़क पर उतरे, जो अफवाह फैला रहे थे, जो इस काम में लगे थे, उन पर भी एक्शन होगा। अफवाह फैलाने वालों को दंगाई माना जाएगा, उनको भी दंगाई की श्रेणी में रखा जाएगा। बताइए जरा ये गलत है क्या? बांग्लादेश के एंगल की भी जांच होगी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी उन दंगाइयों को बच्चा कह रहे हैं। अब मेरा सवाल यही है, जरा बताइए हाजी साहब, जरा बताइए कि क्या जो दंगा फैला रहे थे, जो आग लगा रहे थे, जो दूसरों की गाड़ियां फूंक रहे थे, वो बच्चे हैं? देखिए सुचारता जी, जिन लोगों ने कुरान शरीफ की आयतें जलाई, वहां पर जो है सर वो सीएम उस पर स्टेटमेंट दे चुके हैं। अब ये आपका बयान आग लगाने वाला होगा हाजी साहब? सीएम उस पर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। जो हमारे हम अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात को मानते हैं। हमारे लिए जो वहाँ के सीएम है उनकी बात सर ओवैसी साहब ने सीएम स्टेटमेंट के बाद ये बात दोहराई नहीं है, आपको याद दिला दूं। सीएम के स्टेटमेंट के बाद ओवैसी साहब ने इस बात को दोहराया नहीं है, आप दोहरा रहे हैं। ये आग लगाने जैसा है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, चेतावनी है ये। अच्छा ठीक है मैडम, सुनिए, मगर जिस तरीके से वहां पे जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया उन्हें तो तुरंत जमानत मिल गई, मगर जिन लोगों ने ये पूरा दंगा प्रायोजित करा वो लोग तो अभी पकड़ से दूर है। मगर एक तरफा जो कार्रवाई जो भाजपा की सरकार है, जहां जहां भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहां पर ही दंगे क्यों हो रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। इसकी अगर सीबीआई से जांच हो तो पता लग जाएगा। सर मैंने एक सवाल पूछा कि ये बच्चे हैं, दंगाई हैं, भड़काया बच्चे हैं ये? जिस तरीके से मैं, अच्छा आप ये बताइए, जो नीतीश राणे हैं वो बच्चे हैं या बड़े हैं या मंत्री हैं? हाँ अच्छा, राजा है जो हैदराबाद के विधायक है, वो क्या है, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या आग लगाई वहां पर उनके बयानबाजी क्या थे वहां पर जो महाराष्ट्र के सीएम थे उनकी क्या बयानबाजी थी? उन्होंने लगातार माहौल गर्म करा, उन्होंने लगातार दंगे को भड़काने का काम करा, उन्होंने। अच्छा, और आप जो अभी बैठकर देखिए हाजी साहब अभी आप जो बैठकर गलत जानकारी नैरेटिव दे रहे थे वो भड़काने वाला नहीं होता। मैंने आपको टोका है तब आपने अपनी लाइन बदली है, जब मैंने आपको टोका है तो आपने अपनी लाइन बदली है। आप वही झूठ परोस रहे थे जो पहले परोसा गया, जिससे चिंगारी बढ़ी। मैं आपको फिर कह रही हूं, जो बात जिस पर सीएम क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं, मुझे लगता है हम सबको वो बात माननी चाहिए। दूसरी बात, ऐसे बयानों से हंगामा बढ़ता है, इस बयानों से तनाव फैलता है, ऐसे बयानों से हमें बचना चाहिए। आपने कहा कि नीतीश राणे ऐसा बयान देते हैं, वो आग लगाने वाले बयान देते हैं, तो आपके नेता कौन से बहुत फूल बरसाते हैं? मुझे ये लगता है कि ऐसे बयानों से ही बचना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं इस बात पर, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या वो बच्चे हैं विवेक जी, दंगाई बच्चे हैं? देखिए आप एक्शन लीजिए, सरकार का काम एक्शन लेना है। आप कह रहे हैं साहब दंगा हुआ, दंगाई पे एक्शन होगा, बड़ी अच्छी बात है। जिसने दंगा इंस्टिगेट हुआ उसके कब एक्शन होगा? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो एक्टिविस्ट बैठ करके वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने के लिए पहुंचे थे, नारागिरी कर रहे थे, उनके नाम कब आएंगे?